तारीख थी 7 मार्च 1835। ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारत के एजुकेशन सिस्टम की दिशा ही बदल दी। एक पेन स्ट्रोक और धीरे धीरे भारत की हजारों साल पुरानी कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लेगेसी को दबा दिया गया। वो देश जो कभी दुनिया को गणित, आयुर्वेदा, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी सिखाता था, उसे सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों का फैक्ट्री बना दिया गया। और शायद इसी वजह से आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी से ज़्यादा मेमोराइजेशन को रिवॉर्ड करता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय शिक्षा व्यवस्था का असली सच और समझेंगे क्यों इस सिस्टम को बदलाव की नहीं बल्कि एक एजुकेशनल रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। अभी के समय में हर भारतीय छात्र छात्राओं की दिली तमन्ना होती है कि वो विदेशों में जाके उच्च शिक्षा की स्टडी करें, पढ़ाई करें, हायर एजुकेशन की। लेकिन एक समय था जब भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया गया था। पूरे विदेश से, अलग अलग देशों से लोग भारत में आया करते थे पढ़ाई करने के लिए। एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया गया था। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि उस समय शिक्षा व्यवस्था ऐसी क्या खास थी जिसके कारण भारत को 2047 से पहले ही विश्व गुरु मान लिया गया था। तो आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो गुरुकुल सिस्टम, प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल सिस्टम पर आधारित थी। जो छात्र छात्राएं होते थे वो अपने गुरु के साथ रहते थे और केवल बुक्स नहीं पढ़ते थे, जीवन सीखते थे। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को जॉब दिलाना नहीं होता था। यहाँ बच्चों को मैथमेटिक्स, कैरेक्टर बिल्डअप, स्पिरिचुअलिटी, डिसिप्लिन, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, वॉरफेयर सारी चीजें सिखाई जाती थी। तो अब बात करते हैं तक्षशिला की, जो 2700 साल पूर्व हुआ करता था। यह यूनिवर्सिटी विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी था। इस विश्वविद्यालय में कुल 68 विषय पढ़ाई जाती थी। वेदास, वर्ल्ड लैंग्वेज, प्रोफेशनल स्किल, ग्रामर, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा। अब दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि क्यों भारतीय प्राचीन शिक्षा व्यवस्था इतनी खास थी। लेकिन चलिए अब ये जानते हैं कि इस खास प्राचीन सिस्टम का पतन कैसे हुआ। 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिक ने भारत में इंग्लिश एजुकेशन व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया, जिसके तहत अंग्रेजी सरकार सिर्फ उन किताबों पे खर्च करेगी जो यूरोप के सोचों को बढ़ावा देते। लोकल कल्चर, स्पेशली लैंग्वेज, संस्कृत और अरबिक पे मिलने वाली स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया। और साथ ही साथ ये अभियान भी चलाया गया कि इंग्लिश लैंग्वेज को नेटिव लोगों के बीच में पॉपुलराइज किया जा सके। दोस्तों, ये थे कुछ की एस्पेक्ट इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के जो 7 मार्च 1835 को इंडिया में इम्प्लीमेंट किए गए थे।